प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में अध्ययन कर रहे थे कठोपनिषद का। और पूर्व की वीडियो में हमने कठोपनिषद के मंगलाचरण का अध्ययन कर लिया था और उसके बाद में उसके प्रथम मंत्र का अध्ययन कर लिया था। प्रथम मंत्र का प्रसंग था नचिकेता का संक्षिप्त परिचय। और नचिकेता कौन था? हमने जाना था कि नचिकेता था वाज सर्वस जो ऋषि थे, जो विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे। उन वाज सर्वस ऋषि का पुत्र था नचिकेता। ये अपने उसका संक्षिप्त परिचय पढ़ा था। और वाज सर्वस ऋषि ने क्या किया था? विश्वजीत यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर दिया था, सर्वस्व दान कर दिया था। उसके पश्चात हम देखते हैं, आज द्वितीय मंत्र देखते हैं। द्वितीय मंत्र है जिसका प्रसंग है नचिकेता के मन में दार्शनिक भाव का उदय। अर्थात जो वाज सर्वस ऋषि का पुत्र था नचिकेता, वो अपने पिता वाज सर्वस द्वारा विश्वजीत नामक यज्ञ में किए जा रहे समस्त क्रियाकलापों को देख रहा था और विश्वजीत यज्ञ में वाज सर्वस के द्वारा दी जा रहे दान को भी देख रहा था। तो अब उन सभी क्रियाकलापों को देखते हुए नचिकेता के मन में कैसे दार्शनिक भाव का उदय होता है। तो क्या है कि सर्वस्व दान कर देने के बाद में वाज सर्वस ऋषि के पास में कुछ बूढ़ी गायें शेष रहती हैं। बूढ़ी गायें प्रजनन शक्ति विहीन होती हैं, उनकी इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं। ऐसी गायों को भी वाज सर्वस ऋषि दान में दे रहे थे। और ऐसा देखकर ही नचिकेता के मन में दार्शनिक भाव का उदय हुआ, आस्तिक्य का उदय हुआ। उसने सोचा कि मेरे पिताजी इन बूढ़ी गायों को दान में दे रहे हैं, तो क्या ये उचित है? यह उचित नहीं है, क्योंकि ये दान योग्य नहीं है, क्योंकि इनकी इंद्रियां जीर्ण क्षीण हो गई है। इसलिए पितृभक्ति स्वरूप वो पिता को समझाने की चेष्टा करते हैं कि ये उचित नहीं है, इनसे फल की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जो दान देने योग्य नहीं है उसका दान नहीं किया जा सकता है। और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जीर्णा गावो रजः कन्या जीर्ण वासो ददाति ये तावत नरके तस्य वासो यावत इंद्रियास्य चतुर्दश है। अर्थात जो जीर्ण गायों को दान में देता है उसका नरक में वास होता है। तो इस द्वितीय मंत्र को हम पढ़ते हैं। तम है कुमार संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेश सो अमन्यत। इसका अन्वय कर लेते हैं मंत्र का। मंत्र का अन्वय है कुमारम संतम तम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेश स अमन्यत। इसका देखिए, कुमारम, कुमार का अर्थ है जिसने युवावस्था को प्राप्त नहीं किया है, अर्थात अप्राप्त युवावस्था वाला। कुमार किसे कहते हैं? अप्राप्त युवावस्था वाला। संतम, संतम का मतलब है कि समक्षम उपस्थितम, समक्षम उपस्थितम। अब कुमारम अर्थात जिसकी कुमार अवस्था उपस्थित हो गई है या जो कुमार अवस्था में स्थित है, अर्थात जो युवावस्था में प्रवेश नहीं किया है, जिसने युवावस्था में प्रवेश नहीं किया है। ऐसे तम, उसको, किसको? नचिकेता को। अब ये जो कुमारम, संतम और तम, ये तीनों ही वर्ण, ये तीनों ही शब्द नचिकेता के लिए आए हैं और द्वितीय विभक्ति के एक वचन में है। तो नचिकेता कैसा है कि ऐसा नचिकेता जो कुमार अवस्था में स्थित है, उस नचिकेता के पास दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेश, श्रद्धा आविवेश यानी श्रद्धा आविवेश यानी प्रविष्ट हुई,
यानी श्रद्धा ने उस नचिकेता को प्राप्त किया। क्यों प्राप्त किया? दक्षिणासु नीयमानासु, अर्थात दक्षिणा के रूप में या दान के रूप में देने के लिए ले जाती हुई गायों को देख लेने पर, यानी दक्षिणासु नीयमानासु, यानी दान के रूप में उन जीर्ण गायों को या प्रजनन शक्ति विहीन गायों को ले जाते हुए देख लेने पर उस कुमार अवस्था में स्थित नचिकेता के मन में श्रद्धा आविवेश अर्थात श्रद्धा प्रविष्ट हुई। स अमन्यत, उस नचिकेता ने अमन्यत अर्थात माना या सोचा। स, ये स भी नचिकेता के लिए आया है, तो उस नचिकेता ने सोचा, क्योंकि नचिकेता ने देखा कि पिताजी जो दान देने योग्य गायें नहीं हैं, जो जीर्ण हैं, प्रजनन शक्ति विहीन गायें हैं, उनका भी दान दे रहे हैं, तो ये तो उचित नहीं है, क्योंकि दान देने योग्य वस्तु का ही दान करना चाहिए। क्योंकि जीर्ण शीर्ण गायें अगर जिसको दान दी जाती हैं तो उसके भी काम की नहीं है। इसलिए नचिकेता ने सोचा, और इसी वजह से नचिकेता के मन में दार्शनिक विषय उत्पन्न हुआ, दार्शनिकता उत्पन्न हुई और उसने सोचा। ये इसमें बताया गया है। इसका हिंदी अर्थ एक बारी हम और कर लेते हैं कि दक्षिणा में गायों को जाता हुआ देखकर बाल्यावस्था में विद्यमान या कुमारावस्था में विद्यमान भी उस नचिकेता के मन में श्रद्धा प्रविष्ट हुई और वह सोचने लगा। देखिए भावार्थ देखें अपने इसका। कुमारावस्था में विद्यमान उस नचिकेता में विश्वजीत यज्ञ की दक्षिणा के रूप में प्रजनन समर्थ अप्रजनन समर्थ यानी जो प्रजनन शक्ति से विहीन गायें हैं उनको उसके पिता के द्वारा दान में दे देने पर भी अदेय वृद्ध गो रूपी दक्षिणा से उत्पन्न प्रतिफल को समझने से अपने पिता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। अर्थात वह अपने पिता के प्रति सोचने लगा, क्योंकि उसने सोचा कि अदेय वृद्ध गो को अगर दान में पिताजी दे रहे हैं तो ऐसा करने से उनको नरक की प्राप्ति होगी। और वह सोचने लगा, अपने पिताजी के बारे में सोचने लगा, यानी पिता के बारे में उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई, क्योंकि अपने पिता के इस लौकिक याज्ञिक दान से अनित्य फल को समझकर तथा दान के अयोग्य प्रजनन शक्ति से हीन गायों को दक्षिणा में संकल्पित देखकर तत्जन्य दोष से संभावित दुष्प्रभाव को समझने के कारण, क्योंकि नचिकेता जानता था कि अगर अदेय गो का पिताजी दान करेंगे तो उनसे दोष ही उत्पन्न होगा, और उस दोष से जो दुष्प्रभाव होगा उसको उस नचिकेता ने जान लिया, और उसको समझने के कारण पिता के प्रति कल्याण की भावना उसके मन में उत्पन्न हुई, और उस कल्याण की भावना उस नचिकेता के मन में उत्पन्न हुई। यही आस्तिक्य बुद्धि या श्रद्धा पद से यहाँ पर विहित की गई है, यानी इसी बात को यहाँ पर श्रद्धा कहा गया है। इसके बाद में हम तीसरे मंत्र पे चलते हैं। तीसरा मंत्र है पीतोदकः जगद्त्रीणः दुग्धदोहा निरिंद्रियाः अनन्दाः नाम ते लोकास्तान् स गच्छति ताददत्। इसका प्रसंग है, इस मंत्र का प्रसंग है कि जनन शक्ति विहीन गायों को दान देने से क्या हानि होती है। ये अभी भी नचिकेता अपने मन में ही सोच रहा है कि अगर जो दान देने योग्य वस्तु नहीं है, अगर उसका दान किया जाता है तो दान करने वाले यजमान को क्या हानि होती है। इस बात को इस तृतीय मंत्र में बताया गया है जो नचिकेता ने सोचा है। इस मंत्र का अन्वय हम करते हैं। पीतोदकाः जगद्त्रीणाः दुग्धदोहा निरिंद्रियाः ताः गाः ददत् स यजमान तान् लोकान् गच्छति ते लोकः अनन्दः नाम।
एनंदः न, अर्थात पीतोदकाः, अर्थात पीतम उदकम याभिः, अर्थात जिनके द्वारा जल पी लिया गया है, ताहा, वो क्या है, गाय। पीतोदकाः क्या है यहाँ पे, गाय, अर्थात जिन गायों के द्वारा जल पी लिया गया है वो गाय। फिर जगदितृणाः, अर्थात जगदम, अर्थात भक्षितम, भक्षितम तृणम या जगदम तृणम, याभिः, अर्थात जिनके द्वारा तिनकों को या घास को खा लिया गया है, वे गायें जगदितृणाः, वे गायें क्या कहलाएगी, जगदितृणाः। दुग्धदोहाः, अर्थात दुग्धः दोह यासाम, अर्थात जिनका दूध दू लिया गया है, ताहा, वे गायें, ताहा, वे गायें हैं। निरिंद्रियाः, अर्थात अप्रजनन समर्थाः जीर्णाः निष्फलाः गावः। निरिंद्रियाः अर्थात अप्रजनन समर्थ जीर्ण निष्फल गायें, जीर्ण निष्फल गायें, वे गायों को उसके पिता, ताहा, उन वे गायें ददत अर्थात दे दी गई है, ददत अर्थात दे दी गई है, जिस यजमान के द्वारा वे गायें अगर दान में दे दी गई है तो वह यजमान तान लोकान गच्छति, अर्थात उन्हीं लोगों को प्राप्त करता है, उन लोगों को प्राप्त करता है जो लोग कैसे होते हैं, ते लोकाः ऐनंदाः नाम, उन लोगों को ऐनंदाः अर्थात आनंददायक नहीं माना जाता है, अर्थात वे लोग कौन से होते हैं, नरक होते हैं। यहाँ पे वे लोग कौन से हैं, नरक होते हैं, क्योंकि नरक ही ऐसे होते हैं जिनमें आनंद नहीं मिलता है, जो आनंद से रहित होते हैं, उनको यहाँ पर ऐनंदा नाम से कहा गया है। इसका हिंदी अर्थ हम देखते हैं कि जो गायें जल पी चुकी है, जो घास खा चुकी है, जिनका दूध निकाल लिया गया है एवं जो प्रजनन शक्ति विहीन है, ऐसी बूढ़ी उन गायों को दान में देता हुआ वह यजमान उन लोकों में जाता है जो आनंद विहीन है, अर्थात जिनमें आनंद नहीं मिलता है, अर्थात नरक लोकों को प्राप्त करता है। वह आदमी कैसे लोगों को प्राप्त करता है, नरक लोकों को प्राप्त करता है। निरिंद्रियाः यहाँ पे देखिए तो अपना अर्थात निर्धारित जीवन काल में गायें जल घास इत्यादि को जिन गायों ने ग्रहण कर लिया है एवं जिनके अंग वृद्धावस्था के कारण शीतल हो गए हैं, ऐसी प्रजनन विहीन गायें, वृद्ध गायें अगर किसी यजमान के द्वारा दक्षिणा में या दान में दी जाती है तो वह यजमान ऐसे लोगों को प्राप्त करता है जो आनंद से विहीन है। अब यहाँ पे ऐनंदाः लोकाः की जो बात आई है वो किसके लिए आए हैं, वो आई है नरक लोकों के लिए। तो अगर जो दान देने योग्य वस्तुएं नहीं होती है, अगर उनका दान कोई व्यक्ति करता है तो वह व्यक्ति या जो दान करने वाला है यजमान, यज्ञ करने वाला यजमान होता है। तो यज्ञ में देखिए यजमान क्या होता है, यज्ञ करने के पश्चात कुछ दान देता है और वह दान में अगर अदेय वस्तुओं का दान करता है तो वह नरक लोकों को प्राप्त करता है। ऐसी बात, ऐसा विचार उस नचिकेता के मन में उत्पन्न हुआ और ऐसा उत्पन्न होने पे उसमें पितृ भक्ति भी उत्पन्न हुई, क्योंकि उसने सोचा कि मेरे पिताजी अदेय वृद्ध गायों का दान कर रहे हैं जो इनके लिए हितकर नहीं है, तो उस गाय रूपी दिए जा रहे दान की प्रतिफल उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभाव, पिता के प्रति उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति उसने सोचा
कि पिताजी को दुष्प्रभाव मिलेगा। इसी वजह से उसके मन में पिताजी के प्रति पितृभक्ति पैदा हुई और उसने सोचा कि पिताजी ऐसा नहीं करें। चलिए प्यारे बच्चों, आज का अध्ययन हम यही समाप्त करते हैं। इसके बाद में फिर हम आगे के मंत्रों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।